साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगले हफ्ते पूरी दुनिया की नजर कनाडा की तरफ होगी। एक ऐसे समय में दोस्तों जब चारों ओर तूफान मचा है, हलचल मची हुई है, संघर्ष चल रहा है। कहीं टैरिफ का संघर्ष, कहीं तकनीक का संघर्ष, कहीं सीमा का संघर्ष और कहीं तो सीधे सीधे वॉर चल रहा है। और ऐसे समय में पूरी दुनिया की नजर G7 की होने वाली बैठक जो कनाडा में हो रही है वहां पर टिकी होगी। लेकिन इसमें सारे महाशक्ति नहीं होंगे दोस्तों, इसमें रूस नहीं होगा, इसमें चीन भी नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए। और तब जाकर के ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी के जाने की रणनीति कैसे बन गई। ये सवाल बहुत प्रासंगिक है दोस्तों, इसका जवाब अभी आपको दूंगा और 10 वजहें अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आखिर कनाडा, जिस कनाडा के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इससे पहले ट्रूडो थे, उन्होंने जिस तरीके से मोदी को एकदम दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया, वो कनाडा आखिर झुक क्यों गया। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, आखिर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आखिरी समय पर बुलावा क्यों भेजा। भाई कोई तो मजबूरी होगी, ऐसा थोड़ी है कि G7 अभी तय हो गया अचानक से। भैया बहुत तैयारी करनी पड़ती है। दुनिया के 7 विकसित देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचते हैं, तो आखिर इस तैयारी में आखिरी वक्त पर हेलो मोदी जी आइएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्यों बोला गया। आखिर कनाडा क्यों झुका, आखिर मार्क कार्नी ने क्यों बुलावा भेजा, वो भी तब दोस्तों जब कनाडा के भीतर जो सिखों की पार्टी है NDP, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, जब हाथ धोकर पीछे पड़ा है, बोल रहा है तो कनाडा की बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ा अपमान हो गया, क्यों मोदी जी को बुलाया। और तो और दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद आप जानते हैं ना, भारत और कनाडा का संबंध सबसे खराब दौर में है, क्यों बुलाया। अच्छा, G7 के भी बहुत सारे देश, कई तो हमारे मित्र हैं लेकिन कुछ तो मित्र नहीं है, ये भी मान लीजिए। आखिर क्यों दबाव डाला। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों और उसी को डिकोड करने जा रहा हूं। कमेंट जरूर कीजिएगा एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर, जहां एक देश पूरा कुनबा अगर मोदी जी के आगे दंडवत है तो कोई तो वजह होगी। निवेदन करता हूं दोस्तों, कमेंट के साथ जुड़िए। और हाँ, HB मेलोडी पर जैसा आपसे वादा किया था दोस्तों, एकदम नया गीत अपने पिताजी पर मैंने लिखा है, बच्चों के साथ रिकॉर्ड किया है, पिता से मेरी दुनिया है। फादर्स डे के मौके पर दोस्तों ये रिलीज़ किया है मैंने। और मैं मानता हूँ आप में से कई लोगों ने मुझे कहा कि हम तो उस संस्कृति के संवाहक हैं, हम उस संस्कृति को मानते हैं जहाँ हर रोज़ हम पिता दिवस और मातृ दिवस मनाते हैं, मगर फिर भी हमें लगा कि कभी ना कभी तो इसको रिलीज़ करना है, तो हमने इस वक्त को चुना। ज़रूर देखिएगा, बताइएगा ये गीत कैसा लगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, आपके हर कमेंट का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले बता दूं कि G7 की जो शिखर बैठक है वो 15 से 17 जून कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में होने वाली है। बस कुछ बचा ही नहीं, अब तो 2-4 दिन वाली बात है। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आप समझ लीजिए, ये आ रहा है। कल परसों में ही सारी गहमा गहमी इस समय कनाडा की ओर शिफ्ट हो गई और तब जाकर कनाडा के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया मार्क कार्नी से, क्या आपने क्यों बुलावा भेज दिया। ये तो कनाडा की बेइज्जती हो गई, कैसे आपने बुलावा भेज दिया, ये सवाल पूछा गया है। जानते हैं उन्होंने जो जवाब दिया, पहले उन्हीं के जवाब को बताता हूं, फिर मैं आपको 10 वजहें गिनाता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आबादी वाला देश, सप्लाई चेन्स का केंद्र है, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी चीजों पर
बात करनी है तो आमंत्रित तो करना पड़ेगा ना। ये उन्होंने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कार्नी ने कहा कि कनाडा G7 के अध्यक्ष की भूमिका में है। बड़े गौर से सुनिए, हमारे G7 के सहयोगियों के साथ चर्चा हुई, सहमति बनी कि भाई इतना बड़ा देश, इतना महत्वपूर्ण देश, बुलावा तो भेजना पड़ेगा। आप सोचिए दोस्तों, बड़े ध्यान से सोचिए, क्या चीन नहीं है क्या? किसी भी पैमाने पर ले लीजिए तो चीन तो हमको लगता है 19 नहीं 20 ही पड़ेगा, कम तो नहीं पड़ेगा, बराबरी में भले पड़ जाए तो चीन के लिए तो नहीं कहा। रूस बहुत सारे मुद्दों पर, भाई दुनिया का सबसे ज्यादा भूभाग तो उसी के पास है, तो उसको नहीं बुलावा भेजा। यानी इस तर्क का कोई आधार नहीं है। मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूं दोस्तों, लेकिन आपको जरा बेसिक जानकारी देता हूं दोस्तों। G7 की शिखर बैठक बस होने ही वाली है 15 से 17 जून के बीच। कनाडा एक शत्रु देश के रूप में लोगों ने बना दिया, खास करके ट्रूडो ने। वहां के अल्बर्टा प्रांत में हो रही है। G7 के सदस्य देश कौन कौन है, नाम बताता हूं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और प्रतिभागी के रूप में यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ उसका मेंबर नहीं है। और इस बार जिन देशों को आमंत्रित किया गया है उसके नाम सुनिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन। भारत को नहीं बुलाया गया था। आखिरी मोमेंट पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को फोन लगाया, पूछा मोदी जी कैसे हैं। मोदी जी ने कहा अरे आपको बधाई हो भाई, आप चुनाव जीत गए। बोला हम तो आपको बुलावा भेजना चाहते हैं। उनको शर्म आ रही थी, आखिरी मौके पर फोन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं दोस्तों कि जहां राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, ईगो नहीं रखते वो। कोई दूसरा होता ना, बोलता हट नहीं जाएंगे। मोदी जी ने कहा नहीं जाएंगे। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता भाई। पाकिस्तान को हम धोकर आए हैं। पूरी दुनिया में सेंटर ऑफ पावर इस समय कनाडा में बनने जा रहा है, जहां G7 के अलावा ये 4-5 बड़े देश होंगे। भाई वहां तो जाना ही पड़ेगा, वहीं से तो माहौल बनेगा। तो इन्होंने अपनी बिल्कुल बोला, बिल्कुल जाऊंगा, धन्यवाद आपको आमंत्रित करने के लिए। और 2019 से ये लगातार हो रहा है दोस्तों कि बिना भारत के G7 की हिम्मत नहीं है कि वो बैठक भी कर सके, कोई फायदा नहीं। क्यों? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, आइए आपको बताता हूं दोस्तों। पहली वजह, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय बन गया है। यह भी पुरानी खबर नहीं है, इसी महीने की खबर है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी और उसके बाद इंडिया, जापान को भी पीछे छोड़ दिया हमने। अब आप देख लीजिए। तो भाई आप अगर विकसित देश हो कोई बात नहीं, बिना हमारे बातचीत करोगे तो मिलेगा क्या? हमको इग्नोर करके कैसे रहोगे? तो आप, चाइना तो वैसे भी, चाइना को तो बुला ही नहीं सकते ये लोग। तो जब इंडिया भी नहीं होगा तो चलेगा कैसे? तो टॉप 7 जो देश हैं उसमें यूएसए और जर्मनी को छोड़ दीजिए तो तीसरा नंबर का इंडिया है, तो बुलाना तो पड़ेगा। तो पहला रीजन, मैं एक एक करके आपको सारे रीजन बता रहा हूं दोस्तों, और इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये बात समझ जाए। तो पहली सबसे बड़ी वजह, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको इग्नोर करना G7 के लिए लगभग नामुमकिन था। अब आइए दूसरी वजह बताता हूं दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। इस समय भारतवर्ष पूरी दुनिया के लिए सप्लाई चेन का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है दोस्तों। चाहे लेना हो, देना हो, कोई भी चीज के लिए। तो आप होंगे विकसित देश, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र है तो उसको इग्नोर करके कैसे चले जाएंगे? मान लीजिए कि पूरी माला है, अब बीच से एक मोती गायब कर दीजिए, अब मोती के साथ वो धागा भी निकाल लीजिए, तो जुड़ेगा कैसे? तो जुड़ने के लिए तो हर कड़ी महत्वपूर्ण होती है ना दोस्तों। तो ये है दूसरी बड़ी वजह। और ये कोई भी फैसला कर लें, अगर भारत को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो इनको कोई लाभ नहीं होने वाला है।
तो ये है दूसरी सबसे बड़ी वजह। तीसरी वजह बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आपने अभी देखा ना कि भारत जो है वो गरीबी की रेखा से बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है, बहुत तेजी से। यहां गरीबों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है, जो आजादी से लेकर के 2014 तक नहीं हुआ, वो 2014 से अब तक हो गया। मतलब इस भारी संख्या में करोड़ों करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए गरीब से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको दूसरी खबर बता देता हूं। भारत की सबसे बड़ी आबादी पूरी दुनिया में, ये एक बहुत बड़ा बाजार है। ये आबादी जो है ना, ये व्यर्थ नहीं है, ये हमारी ताकत है। और यहां पर सबसे बड़ा वर्ग जानते हैं कौन सा है दोस्तों? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग पर हर किसी की नजर है, क्योंकि यही सबसे बड़ा बाजार है। भाई आज अगर आईफोन भारत में बनता है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो यहां खप भी सकता है। इतना बड़ा बाजार है, इतना व्यापक बाजार है। और लगातार भारत की अर्थव्यवस्था, अगर आप देखिए, संतुष्ट तो कोई नहीं हो सकता, हमें हमेशा लगेगा कि यार और होता। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूती है, बहुत ताकत है, बेसिक बहुत मजबूत है दोस्तों। यह है तीसरी सबसे बड़ी वजह। इस बाजार को कोई नहीं छोड़ना चाहता, और ये तो वैसे भी बिजनेस कंट्रीज हैं। चौथी वजह, जी सदस्य के देशों का प्रेशर। कनाडा, भले ही दोस्तों कनाडा में ट्रूडो ने या बाकी लोगों ने भारत के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चलाया, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत के खिलाफ अभियानों को बढ़ावा देने के लिए, वहां पर खालिस्तानियों को बढ़ावा दिया गया। यह बात सच है। अब कनाडा नहीं बुलाया, नहीं बुलाऊंगा मैं, लेकिन G7 के जो बाकी सदस्य देश हैं, जो G6 है, उन्होंने साफ कहा, अरे बुलाओ भाई, भारत के बिना क्या करोगे? यहां क्या खाना खाने जा रहे हैं क्या? पार्टी करेंगे क्या? बुलाओ भारत को। क्योंकि भारत एक बड़ा जरूरी दोस्त है दोस्तों। अब फ्रांस या बाकी देशों के लिए दोस्त है, लेकिन बाकी के लिए तो भाई क्लाइंट भी तो है। लोग एक दूसरे से मिलेंगे, नई नई चीजें होंगी। अब आप मोदी जी को इग्नोर कर दें, आप तो देख रहे हैं ना दोस्तों, पूरी दुनिया में सारे देश के नेता बदल गए, 2-2, 3-3, 4-4 बदल गए, मोदी जी आज भी बने हुए हैं। तो यहां मोदी जी से मिलना भी बड़ा जरूरी है। और इसीलिए G7 के जितने बाकी देश हैं, वो लगातार प्रेशर देते रहे कि बुलाओ मोदी जी को। ये प्रेशर है, और यही है दोस्तों चौथी सबसे बड़ी वजह। चौथी नहीं, हां चौथी सबसे बड़ी वजह। पांचवी वजह मैं काउंट करके बता रहा हूं एक एक। आखिर G7 के सदस्य देशों ने प्रेशर क्यों दिया, उसकी वजह बताता हूं। और यह तो मार्क कार्नी ने कहा। ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों पर अगर कोई भी बात करनी है, तो भारत के बिना बात करना सब बेमानी है। वरना चाइना उधर है, ड्रैगन पड़ा हुआ, सबको हड़प लेगा। उससे बचने के लिए भी भारत आपको चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं इस समय भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत सरकार, मोदी सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि कुछ ही समय में दोस्तों एआई में भारत की जो रैंकिंग है पूरी दुनिया में, वो 10वें नंबर पर पहुंच गई। 1.4 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। मैं एग्जांपल एआई का दे रहा हूं। और इतना ही नहीं, अगर आप एआई स्किल पेनिट्रेशन की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में भारत की रैंक 1 है। देखिए ये पीआईबी की रिपोर्ट में एक हिस्सा पढ़ता हूं। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल एआई स्किल पेनिट्रेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024. India ranks first globally in AI skill penetration with a score of 2.8 ahead of the US 2.2 and Germany 1.9. बताइए, ये हाल है। AI स्किल पेनिट्रेशन में भारत, अमेरिका और जर्मनी सबसे आगे है। ये दोनों दूसरे तीसरे नंबर पर है, भारत नंबर 1 है। AI टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन में भारत का जो ग्रोथ है वो 263% है।
कहाँ हैं बाकी दुनिया के देश? ये बात मार्क कार्नी भी जानते हैं, ये G7 के देश भी जानते हैं। छठी वजह ये भी सुनिए। आज कनाडा की स्थिति ये है दोस्तों कि वो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में फंसा हुआ है बुरी तरह से। कभी ये लगा रहे हैं, कभी वो लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ, और दोनों इस तरीके से चिपके हुए हैं जैसे भारत नेपाल, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब इन परिस्थितियों में कनाडा जैसे विशाल देश को, उसे भी नए देश चाहिए। अब चाइना से तो कोई खास है नहीं, भारत से भी टूट जाए तो बचेगा क्या? तो ये छठी वजह है दोस्तों। कनाडा भी बदलने को तैयार है, ऐसा लगता है। इस पर तो विचार हो सकता है, बहस भी हो सकती है, तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि शायद मार्क कार्नी एक नया ऑप्शन देख रहे हो। आदमी रिस्क तो लेता है ना, वो रिस्क ले रहे हैं। अब सातवीं वजह, ट्रंप लगातार अपनी उलझुल हरकतों की वजह से बदनाम हो चुके हैं, अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं ना, इस समय लॉस एंजल्स में लगातार दंगे भड़क उठे हैं, रात में चोरी होती है, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रहा है, दिन में दंगा कर रहे हैं, देखा ना, और कई शहरों तक फैल गया। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि अमेरिका में मंदी की आहट है, मंदी की आशंका है, मंदी का खतरा है। और अमेरिका अगर मंदी के आगोश में जाता है तो उसका सबसे पहला असर जानते किस पर होगा? कनाडा पर। क्योंकि अमेरिका और कनाडा ऐसे चिपके हैं हर तरह से, जैसे भारत नेपाल मैंने आपको कहा। तो अमेरिका में कुछ भी होगा, पहला असर कनाडा पे, तो उसको भी तो कुछ चाहिए, इसलिए भारत को बुलाना जरूरी है। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग और तेज रफ्तार ग्रोथ। आइए आठवीं वजह, और ये तो गजब है दोस्तों। G7 के लोग डरे हुए हैं। अभी जून में अगले 2 दिन में पीएम जाएंगे कनाडा। जुलाई में दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है ब्राजील में। पीएम मोदी जाने वाले हैं, अब तक की खबर है, हालांकि हो सकता है प्रेशर दिया जाएगा। और ब्रिक्स का मतलब ब्राजील के अलावा रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2 नाम सुन लीजिए, रूस और चाइना दोनों हैं। क्या G7 के लोग चाहेंगे कि भारत रूस और चाइना के करीब जाए? ऐसे ही दबाव डाल रहे हैं कि रूस से कुछ मत खरीदो। मोदी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, जहां हमारा हित होगा हम वहीं खरीदेंगे। इस ब्रिक्स सम्मेलन से G7 के लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। और ठीक उसके बाद अब देखिए, जून में G7 अमेरिका, तमाम देश, जुलाई में ब्रिक्स जिसमें रूस और चाइना, और सितंबर अक्टूबर में क्वाड सम्मेलन। और ये कहां हो रहा है दोस्तों? दिल्ली में। ये भारत के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है। क्वाड सम्मेलन में कौन कौन आएंगे जानते हैं? जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी आएंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बैठक, यानी G7 रूस चीन के खिलाफ, ब्रिक्स उन लोगों के खिलाफ, और क्वाड जो सीधे सीधे चीन के खिलाफ, इसमें ट्रंप आएंगे। ये है 9वीं वजह। आप देखते जाइए, ब्रिक्स के बाद क्वाड। और 10वीं वजह, जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति यहां आकर के अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे और जाएंगे, उसके खत्म होते होते रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आएंगे और नई दिल्ली मेजबानी के लिए तैयार है। मोदी जी और पुतिन के बीच शिखर वार्ता होनी है। यह है 10वीं वजह। ये जो पूरा कैलेंडर तैयार हुआ है ना दोस्तों, मोदी जी ने जो तैयार किया है, उससे ये G7 वाले भी दहशत में हैं। अब वो समझ गए ये नया भारत है, ये आपको चिढ़ाएगा नहीं, ये आपको आंख दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर आप इसे भारत को दबाने की कोशिश करेंगे तो मोदी आपको छोड़ेगा भी नहीं। यहाँ का बेसिक फंडामेंटल जिसको बोलते हैं ना दोस्तों, वो बड़ा मजबूत है। भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। ये कहने की बात नहीं है, ये तो दिखता भी है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं
कि जिस कनाडा से लगातार भारत के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, अभी उठ रही हैं कई आवाजें, वो आखिरकार मजबूर हो गया, वहां का प्रधानमंत्री मजबूर हो गया कि बिना मोदी के G7 की बैठक की कोई अहमियत नहीं है। और उन्होंने तुरंत फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया और प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं इसे बहुत अच्छा कदम मानता हूं दोस्तों। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बच जाइए, आप क्या कहते हैं? मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, उससे बहुत कुछ नया कुछ समझने को भी मौका मिलता है। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों फादर्स डे को लेकर, पिता को लेकर के एक बहुत ही अच्छा गीत जो मैंने अपने पिताजी को समर्पित किया है वो नहीं रहे। और 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों के साथ इस गीत को 3 पीढ़ियों का ये गीत आपको अच्छा लगेगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।